आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो लीला कथा है वो रागनी जी ने शेयर की है। रागनी जी के हस्बैंड की तबीयत कुछ वर्षों से ख़राब चल रही है और उनको आराम नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि एम्स में भी बहुत टाइम से वो इलाज करवा रही हैं, लेकिन आराम नहीं लग रहा है। और जब हम हर तरीके से इलाज करवा चुके होते हैं तो हमारा मन ना बहुत परेशान होने लगता है। हमको जो जैसा कह देता है हम वैसे ही करने लगते हैं। तो अब ये जो रागनी जी हैं, ये बहुत परेशान हो चुकी थी, हर तरीके से इलाज करवा चुकी, सब कुछ करवा चुकी, लेकिन इनके हस्बैंड को आराम नहीं लग रहा था। तो किसी ने बताया कि वहाँ पे पंडित जी रहते हैं, मंदिर है इनके कॉलोनी के पास में ही एक बहुत बड़ा सा मंदिर है, वहाँ पे पंडित जी हैं, ज्योतिषी भी हैं। तो किसी ने सलाह दी कि आप उनसे जाके मिलो, हो सकता है कि अब देखो डॉक्टरी इलाज तो आपने करवा लिया, उससे आराम नहीं लग रहा है, हो सकता है पंडित जी कुछ ऐसा बता दें तो आराम लग जाए। और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जो दवाई काम नहीं करती, वो दुआ काम कर देती है। वो कुछ ऐसे भगवान के कुछ ऐसे उपाय होते हैं, कुछ ऐसी सेवा होती है, पूजा-पाठ होती है, जिसको करके हम बड़ी से बड़ी बीमारी हो या परेशानी हो, उस संकट से हम उभर सकते हैं। तो ये जो अचला सप्तमी है, ये आरोग्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आपके घर में, परिवार में, पड़ोस में या कि आपकी फैमिली में किसी की भी पहचान में, जान पहचान में अगर कोई बीमार है, बहुत दिनों से बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहे हैं, बहुत इलाज करवा चुके, सब कुछ करवा चुके, तो आप उनको ये व्रत करने की सलाह दीजिएगा, ये वीडियो शेयर करिएगा, जिससे कि उनको लाभ पहुँचे और उनको आराम लगे। अगर वो आपके माध्यम से ठीक होंगे तो दुआ मिलेगी आपको। और आप ये जो वीडियो है, अगर थोड़ी भी जानकारी सही लगे और अगर आपको इस वीडियो से कुछ लाभ हो, अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अचला सप्तमी कैसे व्रत रखा जाता है और क्या फ़ायदे हैं, आप पंडित जी द्वारा बताई गई, जो कि रागनी जी को पंडित जी ने सलाह दी, बताई कि कैसे रहना है, क्या करना है, आप भी सुनिए। तो माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी कहा जाता है। इसे पूरे वर्ष की सप्तमियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ये जो इस बार है वो 4 फरवरी मंगलवार को पड़ रही है। इस वजह से, क्योंकि ये सुबह आ गई है और हम सब लोग जो सनातनी हैं वो उदया तिथि मानते हैं, तो ये 4 बजे से आने की वजह से ये कल से मतलब 4 फरवरी से शुरू हो रही है और 5 तक भी रहेगी, लेकिन ये रात तक रहेगी, इसलिए इसको 5 फरवरी को मान्य नहीं माना जाएगा। और जो नहीं रह पाएँगे वो 5 को भी रह सकते हैं, क्योंकि 5 को भी ये लगी हुई है। तो अचला सप्तमी को रथ सप्तमी भी कहते हैं या आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं, और अगर ये रविवार को पड़ती है तो इसे भानु सप्तमी भी कहते हैं। आज ही के दिन महर्षि कश्यप और अदिति के संयोग से भगवान सूर्य देव का प्रागट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को भगवान सूर्य देव की जन्म तिथि भी कहते हैं। अचला सप्तमी के दिन ही इस सृष्टि के प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य देव ने 7 घोड़ों के रथ पर प्रकट होकर पहली बार अपनी प्रकाश की किरण से पूरे विश्व को प्रकाशित किया था, इसलिए आज के दिन को रथ सप्तमी भी कहा जाता है या आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार आरोग्य सुख हेतु अचला सप्तमी के दिन सूर्य भगवान की उपासना सर्वथा फलदायी होती है। मतलब अगर आपके घर में कोई भी बीमार है, कुछ भी है, अगर वो व्रत रह पाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं रह पाते तो आप उनके लिए व्रत रख लीजिए। और उस व्रत में कुछ नियम होते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात को आप ज़रूर ध्यान दे के सुनिएगा। अचला सप्तमी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, तीर्थ में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्नान करके उगते हुए सूर्य को 7 प्रकार के फलों,
चावल, तिल, दूर्वा, गुड़, लाल चंदन आदि को जल में मिलाकर ये मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। यह दूसरा मंत्र आप जाप कर सकते हो, ओम सूर्याय नमः। मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देने और तत्पश्चात आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से पूरे वर्ष की सूर्य भगवान की पूजा का फल मिलता है और आरोग्यता प्राप्त होती है। अगर नदी में स्नान ना कर पाए तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अर्घ्य में आप जल जो है उसमें आप गुड़ डाल लीजिए, रोली डाल लीजिए, पुष्प डाल लीजिए और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। फिर उनकी आरती उतारिए। तो उस दिन आरती आपको सूर्य भगवान की तिल के तेल से मतलब तिल के तेल की बत्ती जलाकर, धूप दीपक जलाकर और भगवान सूर्य की आरती करना है आपको। अचला सप्तमी के दिन भगवान सूर्य देव का जन्मदिन माना जाता है और इसी दिन सूर्य देव अपनी पत्नी संज्ञा से दोबारा मिले थे। इसके कारण यह तिथि सूर्य भगवान को बहुत प्रिय है। आज के दिन तेल और नमक का त्याग करना चाहिए। कुछ निषेध बातें भी है जो कि ध्यान रखिएगा। तो आज के दिन तेल और नमक नहीं खाते हैं, इनका सेवन कभी मत करिएगा अगर व्रत कर रहे हैं तो। और वैसे भी नहीं भी कर रहे हैं, अगर छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है, भगवान सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भविष्य पुराण के अनुसार आज के दिन भगवान सूर्य का व्रत रखने से सुख, सौभाग्य, रूप, यश और उत्तम संतान की प्राप्ति भी होती है। देखो कितना फलदायी व्रत है। अचला सप्तमी को अपने गुरु को अचला अर्थात क्या होता, अचला क्या होता है, गले में डालने वाला वस्त्र, तिल, गुड़, स्वर्ण, गाय और दक्षिणा देने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपने कोई गुरु नहीं बनाया है तो आप किसी गरीब को भी दान दे सकते हैं। इसके दान से जीवन में किसी भी प्रकार का संकट, कोई भी अभाव नहीं रहता है। जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूर्ण होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा जाता है। इनकी उपासना से मनुष्य निरोगी रहता है। अगर जो रोगी है अगर वो पूजा कर पाए तो ठीक है, नहीं तो उसके घर के कोई भी सदस्य उसके नाम से ये व्रत कर सकते हैं। चाहे वो माँ हो या पत्नी हो, बहन हो, कोई भी उसके लिए व्रत कर सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य की रश्मियों में चमत्कारी गुण बताए गए हैं, जिसके प्रभाव से रोग समाप्त होते हैं। मतलब साइंस भी इस चीज को मानता है। सूर्य चिकित्सा पद्धति सूर्य की किरणों पर ही आधारित है। अचला सप्तमी के संबंध में भविष्य पुराण में मौजूद कथा के अनुसार एक वेश्या ने कभी कोई दान नहीं किया था। जब वह बूढ़ी हो गई तो उसने महर्षि वशिष्ठ से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ये कहानी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो कहानी है ना, जो व्रत करते हैं उनको सुनना चाहिए। इसके उत्तर में महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि उसे माघ मास की सप्तमी को सूर्य भगवान की आराधना और दान करना होगा। ऐसे करने से पुण्य प्राप्त होता है। महर्षि वशिष्ठ के बताए उपाय पर उस वैश्या ने वैसा ही किया, जिससे उसे मृत्यु के बाद इंद्र की अप्सराओं में शामिल होने का गौरव मिला इस व्रत को करने से। अब क्या है कि हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक शक्ति पर काफी अधिक घमंड हो गया था। एक बार की बात है जब ऋषि दुर्वासा कई दिनों, ये दूसरी कहानी है, तो कई दिनों तक तप करने के बाद भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे, तो उनका शरीर था काफी दुर्बल हो गया था। सांब ने ऋषि दुर्वासा के दुर्बल शरीर का अपमान कर दिया, हंस दिया उनके ऊपर कि कितने दुबले हैं, ऐसे कुछ करके, जिससे नाराज होकर ऋषि दुर्वासा ने गुस्से में उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया।
पुत्र की स्थिति को देखकर श्री कृष्ण ने सांब को सूर्य की उपासना करने को कहा। जब उसके पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया तो भगवान श्री कृष्ण से उसका रोग देखा नहीं जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने पुत्र सांब को बताया कि तुम सूर्य की उपासना करो। जिसके बाद सूर्य की उपासना करने के बाद उन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई। इतना लाभकारी है ये सूर्य भगवान का व्रत, मतलब अक्षय सप्तमी का, अचला सप्तमी का व्रत। शास्त्रों के अनुसार चूंकि आज ही के दिन भगवान सूर्य प्रकट हुए थे, सूर्य की रोशनी के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है। अतः आज किसी भी सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य के दर्शन करके उन्हें लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। और अगर कोई मंदिर ऐसा नहीं है तो भी आप, भगवान सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता हैं, उनको तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप उनके दर्शन करिए और पुष्प लेके उनको समर्पित करिए और किसी भी गमले में रख दीजिए, किसी भी उसमें रख दीजिए कि भगवान ये हम आपको समर्पित कर रहे हैं। फिर उसके बाद कपूर, धूप, लाल मिष्ठान, लाल पुष्प इत्यादि से भगवान सूर्य का पूजन करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः या कि फिर ओम सूर्याय नमः सूर्य मंत्र की माला का जाप करने से जीवन में श्रेष्ठ सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है। एक माला आप इन 2 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र से जरूर करिएगा। आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए, इससे भी बहुत लाभ होता है। इस व्रत को करने से शरीर स्वस्थ और बलशाली बनता है। शरीर की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि रोग निकट भी नहीं आते। इस दिन व्रत रखने वाले जातक को सूर्य देव की पूजा के पश्चात अपने घर पर भोजन बनवाकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए और खुशी खुशी उनको विदा करना चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप ये दान गरीबों में भी कर सकते हैं। इस व्रत को करने से सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं, व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में सर्वत्र सफलता और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तो इतना फलदायी है ये अचला सप्तमी का व्रत। तो पंडित जी के बताए अनुसार रागिनी जी ने भी अचला सप्तमी का व्रत किया, विधि विधान के साथ किया और जो चीज़ निषेध है उस चीज़ को भी माना, जो चीज़ करना है उस चीज़ को भी माना, ब्राह्मणों को भोजन कराया, नमक नहीं खाया और ना ही तेल का यूज़ किया। इस प्रकार उन्होंने बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ व्रत किया। उसके फलस्वरूप उनके जो पति थे उनके सेहत में तुरंत से ही सुधार देखने को मिलने लगा, जो कि इतना इलाज करवा चुकी थी, इतने दिनों से, वर्षों से परेशान थी और इस एक व्रत की वजह से कोई भी व्रत हम करते हैं ना, जब हम श्रद्धा के साथ करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं तो वो चीज़ फलती है। और ये कृपा कहती हैं, रागिनी जी कहती हैं कि ये सब कृपा मेरे कन्हैया की वजह से हुई। ना तो कन्हैया से ऐसी प्रेरणा मिलती, ना मैं मंदिर जाती और ना ही ये मुझे जानकारी मिलती। तो जब हम भगवान के साथ में रहते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं ना, तो भगवान कोई ना कोई माध्यम बना देते हैं। और फिर तो ये प्रारब्ध की भी बात होती है कि जिसके जीवन में जितना कष्ट है ना उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान के सानिध्य में रहते हैं तो ये जो कष्ट हैं ये बड़ी सरलता से चले जाते हैं। और अगर भगवान की शरण में हम नहीं होते तो यही कष्ट दंड बन जाते हैं, जो कि भोगना तो हर इंसान को पड़ता है, अपने प्रारब्ध का, अपने कर्मों का। लेकिन भगवान की शरण में रह के वही चीज़ आसान हो जाती है और अगर हम सानिध्य में नहीं हैं तो वही बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए भगवान से प्रीति करिए, भगवान की शरण में रहिए, भगवान की कृपा पात्र रहिए, जिससे कि आपके जीवन में कभी कोई कष्ट न आए, आपका घर परिवार हमेशा सुखी रहे।
यही प्रार्थना करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी धार्मिक सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।